हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। सो आज के इस वीडियो में हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जहां पर हम ये पढ़ कोल्ड वॉर के बाद जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो नाटो में जाके एसोसिएट हो गई, बट उसके पीछे का रीजन यानी कि 1945 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही सोवियत यूनियन जो सोवियत ब्लॉक्स थे वो एंड हो जाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी न्यू पावर्स हैं वो कैसे उभरती है पूरे देश में, और एक जो कंट्री जो अमेरिका होती है उसका डोमिनेंस कैसे कम होता है। As the Second World War came to end, America helped European Union, EU means European Union, to revive its economy। यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उस वक्त पर जो अमेरिका है उसने यूरोपियन यूनियन की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी ताकि उसकी इकोनॉमी को सही कर सके। इसी के बाद हम देखते हैं कि जैसे 1945 में अमेरिका ने उसकी हेल्प करी, उसी के बाद जब को देखते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होती है वो अमेरिका के साथ नाटो में जाके एसोसिएट हो जाती है। पर हम देखते हैं मार्शल प्लान। America extended massive financial help for reviving Europe's economy under Marshall Plan। यानी कि जो अमेरिका था उसने यूरोप की हेल्प करी थी ताकि जो इसकी इकोनॉमी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है उसको स्टेबल कर सके, उसको रिवाइव कर सके। अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। हम इसमें ये भी देखते हैं कि 1948 में ही मार्शल प्लान के तहत ही 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका एक ऑब्जेक्टिव ये था, इट बिकेम अ फोरम वेयर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू ट्रेड ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। यानी कि जो भी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए आपस में ट्रेड करना शुरू कर दे, जिसके कारण 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन को बनाया गया। अब हम देखते हैं द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इट मीन्स द काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए इन्होंने 1949 में एस्टैब्लिश करा। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि यूरोपीय आर्थिक संगठन को 1957 में उसको एस्टैब्लिश किया गया। क्यों? इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इसका ऑब्जेक्टिव जी यूरोपियन जिन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना रखा है उनके बीच में आपस में ट्रेड किया जा सके। एट द एंड हम देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो 1992 में बना दिया जाता है, जब सोवियत ब्लॉक यानी कि जो दो खेमे होते हैं उनका एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं जब यूरोपियन यूनियन को बना दिया गया उसके बाद उसके कुछ विशेषताएं, उसके क्या क्या फीचर्स थे यूरोपियन यूनियन के जब सोवियत ब्लॉक जो है वो कोलैप्स कर जाता है। इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम एंड करेंसी। अक्सर ये पूछा जाता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद इसकी खुद की करेंसी है, इसका खुद का फ्लैग है, इसका खुद का एंथम है। इट ऑल्सो हैव कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी। इट मीन्स कि जो भी यूरोपियन यूनियन या फिर अदर कंट्री में कोई भी विवाद होता है तो इनके पास खुद की एक सिमिलर पॉलिसी है जिनके थ्रू वो किसी भी मुद्दे को सॉल्व करेंगे। इसी कॉमन पॉलिसी के थ्रू ये आपस में व्यापार करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन हैड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन के पास आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर है। 2005 में इट वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2005 में ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। देयर वर 2 मेंबर्स, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके दो मेंबर कंट्रीज जो हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस also have 550 nuclear warheads। इसका एक फीचर ये भी है कि जो मेंबर्स है उनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूरोपियन यूनियन के पास वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, इसके ये यूरोपियन यूनियन जो है वो दूसरा सोर्स है स्पेस टेक्नोलॉजी का। If you like this video, subscribe the channel, turn on the bell icon and like the video, and of course share this video to all your friends.